बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, श्री गीता माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। राधाकांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चरणों मनसा स्मरामि, श्री कृष्ण चरणों वचसा गृह्णामि। श्री कृष्ण चरणों शीर्षा नमामि, श्री कृष्ण चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण चरणों शरणं प्रपद्ये, शरणं प्रपद्ये। जिन पावन चरणों में हम बैठकर आज नव वर्ष का पहला दिवस ठाकुर के नाम समर्पित करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, आइए पहले भाव और श्रद्धा से 2 मिनट के लिए अपने रचना को पावन करें। अभी बहुत सुंदर वस्तु संकीर्तन हो रहा था, मन चाहता था ये बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। 2 मिनट के लिए अपने मन को भाव को एकाग्र करें। राधा रानी के चरणों में बैठकर क्या मांगना है आज सभी बहन। मन भूल मत, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। महारानी के चरण। राधा रानी के चरण। महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो मन भूल मत जइयो श्यामा श्याम के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा श्याम के चरण।
राधा राधा रटते सब बाधा मिट जाए, राधा राधा रटते कोटि जन्म की आपदा नाम लेते मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा मिट जाए। मन भूल मत गयो क्षमा प्यारी के चरण, मन भूल मत गयो क्षमा श्याम के चरण, मन भूल मत गयो क्षमा श्याम के चरण। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक के नाथ को कैसे किया अधीन, तीन लोक के नाथ को कैसे किया अधीन। मन भूल मत गयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत गयो राधा रानी भूल मत गयो श्यामा प्यारी के चरण, राधे मेरी बात है पिता मेरे घनश्याम, राधे मेरी राधे मेरी बात है पिता मेरे घनश्याम, राधे मेरी इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मन भूल मत गयो श्यामा प्यारी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, महारानी के चरण, श्यामा मन भूल मत गयो श्यामा श्याम के चरण, वृंदावन के वृक्ष का मन जाने को, वृंदावन के वृंदावन के वृक्ष का मन जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। मन भूल मत गयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत गयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत गयो श्यामा श्याम के चरण, मन भूल मत गयो श्यामा प्यारी के चरण। बोलो राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत 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 बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। पानी की कंजूसी। आज तो डबल डबल बधाई है, एक नव वर्ष की
और एक यहाँ पर जुगल जोड़ी सरकार का स्वागत हुआ है, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आज का दिवस बहुत ही पावन दिवस है। इस परिवार के लिए हमारे जगदीश शर्मा जी, जिनका पूरा परिवार आप सब जानते ही हैं, प्रभु चरणों में समर्पित है। ठाकुर की अपार कृपा हुई है। बांके का बर्थडे तो पीछे आपने मनाया। 2024 नव वर्ष, 1 जैन और भोलेनाथ का दिन। आज के इस पावन दिवस में हमारे जो जुगल जड़ी सरकार के आप दर्शन कर रहे हैं, प्रातः काल इनका नामकरण हुआ है। नामकरण संस्कार। ठाकुर जी का नामकरण हम सबका करते हैं, आज हमने ठाकुर जी का नामकरण किया। गीता जी का हवन हुआ और इस जुगल जोड़ी का नाम रखा है श्री श्यामा श्याम सरकार। वाह! श्री श्यामा श्याम सरकार की, श्यामा श्याम की, श्री श्यामा श्याम की। जब भजन गा रहे थे हमारे भाई अतुल जी, राधा रानी कृपा बनाए रखना, तो बड़े भाव विभोर वाला भजन था। नेत्र भी सजल हो गए, मन चाहता था ये भजन चलता ही रहे। तो आज नव वर्ष में सबसे पहली बधाई हम किसको देंगे? श्यामा श्यामा। नव वर्ष मनाने के लिए आज पहले ही दिन गीता जी के हवन से स्टार्टिंग हुई। इतना सुंदर जो दरबार सजा है, कल किसने वीडियो देखा? यूट्यूब में डाला था वीडियो, टाइम ही नहीं, पीछे हाथ खड़े हैं सारे। यूट्यूब प्रेम भाव चैनल पर ये तो आपने सजे सजाए पर बैठे हैं ना। ये सेटअप बनाने में बड़ी मेहनत हुई है। ऊपर देखो बैलून दिखाए दादी, वो तो चलो हमने कल दिखाई दिए। जिन बच्चों ने ये सजाया है, हमारे वृंदा जी के स्टूडेंट्स आए हुए हैं सब। खड़े हो जाओ, थोड़ा इनको घुमाओ जरा, इन पे कैमरा तुम्हारा। अभी जो इतना सुंदर नृत्य भी कर रही थी, ये 2 दिन से बच्चे लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत करके इन्होंने बैलून में देखो कितने अच्छे झालर लगाए। तो आए नहीं अभी। इन हाथों पर तो वारी जाना चाहिए। एक बार हाथ उठाकर इन बच्चों के जोरदार ताली दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ। बहुत सुंदर सजाया। एक एक चीज जब बनती है ना, उस समय आके आप देखें तो बड़ी मेहनत है। ये तो बावरी हो गई, 2-3 दिन से इनको होश ही नहीं है। हमें भी भूल गई, पर समझ नहीं आता कभी ये करूं वो करूं, क्या ना करूं। ये भाव तो भगवान ही देते हैं। और मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से प्रभु कहते हैं कोई बिरला निकलता है। न्यू ईयर मनाने के लिए होटल्स में तो बहुत जाते हैं, क्लबों में बहुत जाते हैं, पर भगवान का दरबार सजाने के लिए जो इन्होंने समय दिया, बच्चों ने जो समय दिया, वो इनका एक एक क्षण सार्थक हुआ है। और ये 9 वर्ष का एक एक दिन इनके लिए मंगलमय होगा। ये बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। धन्य इनके माता पिता, बच्चों में ऐसे संस्कार हो और करने का भाव भी हो। मजबूरी में करना, किसी के ऑर्डर पे करना वो और बात होती है, दिल से करना और बात होती है। तो आइए 9 वर्ष का एक थोड़ा सा भजन, फिर आगे जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी सभी भाव से गाएं। बड़े भाव से
श्यामा श्याम पधारे हैं, ये कैसे पधारे हैं ये भी आपको बताएंगे। पहले 9 वर्ष की बधाई देते हुए सभी। इस नए वर्ष में श्यामा, इस नए वर्ष में श्यामा, ये उपकार दीजिए, उपकार दीजिए, श्री चरण कमल का कान्हा हमको प्यार दीजिए, श्री चरण कमल का कान्हा नए साल में भगवान से क्या मांगे? बाकी तो सब कुछ बहुत आता है और चला भी जाता है, पर ये जो चीज मांगेंगे कि अपने चरण कमल का हमें प्यार दो, अनुपम प्यार, अनोखा प्यार, वो प्यार कभी भी नहीं छूटेगा फिर, इसलिए भाव से। इस नए साल का श्यामा, इस नए वर्ष में श्यामा, इस नए वर्ष में श्यामा, उपकार कीजिए, उपकार कीजिए, श्री चरण कमल का कान्हा हमको प्यार दीजिए, श्री चरण कमल का कान्हा श्री चरण कमल का कान्हा हमको प्यार दीजिए, हमको प्यार दीजिए, श्री चरण कमल का कान्हा हमको प्यार दीजिए, श्री श्यामा श्याम के चरणों में ये अर्ज गुजारते हैं, ये अर्ज गुजारते हैं, श्री श्यामा श्याम के चरणों में ये अर्ज स्वीकारो अर्ज हमारी, प्रभु तुम्हें पुकारते हैं, प्रभु तुम्हें पुकारते हैं, स्वीकारो अर्ज हमारी, तुम्हें पुकारते हैं, भंडार भक्ति के भंडार वरदान दीजिए, श्री चरण कमल का कान्हा हमको प्यार दीजिए, श्री चरण कमल का कान्हा हमको प्यार दीजिए, इस नए वर्ष में श्यामा, इस नए वर्ष में श्यामा, उपकार कीजिए, उपकार कीजिए, श्री चरण कमल का कान्हा हमको प्यार दीजिए, श्री चरण कमल का कान्हा हमको प्यार दीजिए। नए साल के पहले दिन की हो रही शुरुआत, हो रही शुरुआत, नए साल के पहले दिन की हो रही दिल में हमेशा बनी रहे श्याम श्याम तेरी याद, श्याम श्याम तेरी याद, दिल में हमेशा बनी रहे श्याम श्याम तेरी याद, श्याम तेरी याद, कदम श्री वृंदावन, हर कदम श्री वृंदावन, आवाज दीजिए, श्री चरण कमल का हरे हमको प्यार दीजिए, श्री चरण कमल का कान्हा हमको प्यार दीजिए, इस नए वर्ष में श्यामा, इस नए वर्ष में श्यामा, उपकार कीजिए, उपकार कीजिए, श्री चरण कमल का श्यामा हमको प्यार दीजिए, श्री चरण कमल का कान्हा हमको प्यार दीजिए, प्यार दीजिए, हमको प्यार बढ़ती रहे मेरी भक्ति, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, प्रभु ऐसी कृपा कर दो,
शुभ आशीर्वाद का अपने शुभ आशीर्वाद का आधार दीजिए श्री चरण कमल का नाम को प्यार दीजिए श्री चरण कमल का नाम को प्यार दीजिए इस नए वर्ष में क्षमा आइए बड़ी गाने इस नए वर्ष में क्षमा उपकार कीजिए श्री चरण कमल का नाम प्यार दीजिए श्री चरण कमल का नाम को प्यार दीजिए राम को प्यार दीजिए राम को प्यार दीजिए। और क्या कहना है? ठाकुर ने भक्ति दी, सेवा दी ये वाली। प्रभु का उपकार हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। हम हमेशा हे गोविंद हे श्यामा श्याम आपके ऋणी रहेंगे। मैं ऋणी रहूंगा हर पल तेरे उपकारों का, तेरे उपकारों का। चरण कमल का नाम को प्यार दीजिए चरण कमल का नाम को प्यार दीजिए। इस नए वर्ष में क्षमा इस नए वर्ष में क्षमा उपकार कीजिए उपकार कीजिए चरण कमल का नाम को प्यार दीजिए चरण कमल का नाम को प्यार दीजिए इन चरण कमल का नाम को प्यार दीजिए हाँ प्यार दीजिए। बोलो श्यामा श्याम की। नववर्ष की आप सभी ने मंगल कामना की। प्रभु से प्रार्थना है हमारे भावों को, अपराधों को तो नहीं देखेंगे ठाकुर जी, भावों को अपनाकर हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करें और इन्हीं चरण कमलों से हमें लगाए रखें। अब आपको ये बताइए श्यामा श्याम जी कैसे आए यहाँ पर? कैसे बताऊं? कैसे बताऊं? वृंदा तो बता। दीदी मैं नहीं बता सकती। ये गुरु का प्रसाद है। परम पूज्य स्वामी जी की कृपा से जब मैंने स्वामी जी के साथ 1990 में इसी जैन के महीने मकर संक्रांति पर गंगा सागर की यात्रा की, पहली यात्रा। बचपन में तो यात्रा और की, धामों में से ही पहली यात्रा थी। जगन्नाथपुरी भी गए और कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। खैर हमें तो प्रभु ने अब 6-7 बार बुला लिया, हम हो आए गंगा सागर। पर पहली बार की बात है 1990 की, जनवरी 1990 में। पहले मकर संक्रांति पर ही वहां मेला होता था, उसी पर ही जाते थे भक्त लोग, बड़ी भीड़ थी वहां। अब तो आगे पीछे भी हम होके आए। जनवरी में होके आई, तब वापिस आते ही जीवन में परिवर्तन हुआ।
खैर संस्कार तो बचपन से थे। अगस्त में आते ही हमने 1-2 महीने के बाद तो लड्डू गोपाल लेके दिए स्वामी जी ने। ये तो स्वामी जी वाले हैं, वैसे मेरे अपने और भी हैं लड्डू गोपाल। ये तो 185 ईयर्स प्लस है, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। ये तो स्वामी जी के हाथ में रहते थे, आप सबने दर्शन किए होंगे। तो 1-2 महीने बाद तो लड्डू गोपाल मुझे लेके दिए। हमें पता ही नहीं होता था क्या होते हैं लड्डू गोपाल, कैसे सेवा करें। ये तो गुरु की कृपा से सब होता है। तो उसी साल में 90 में ही अगस्त में जन्माष्टमी आ रही थी। तो जन्माष्टमी से एक पहले, एक सप्ताह पहले की बात है, तब मुझे ये जुगल जोड़ी स्वामी जी ने वृंदावन से ला के दिए थे। आप लगा लो अब 34 ईयर्स हो गए, 34 साल। खैर जितनी सेवा लेनी थी इन्होंने सेवा ली। पता नहीं लास्ट ईयर वृंदावन में आई थी ये, दिसंबर महीना। हमने न्यू ईयर बांके बिहारी के साथ मनाया था लास्ट ईयर। तो तब भी इनके मन का भाव था कि मुझे जुगल जोड़ी लेनी है। मन का पहले घर में बहुत बारात बिठा रखी है, सेवा करनी बहुत मुश्किल होती है। लड्डू गोपाल की सेवा करो, उसी में सबको देखो, क्योंकि लेने आसान है, सेवा बड़ों की इनकी मुश्किल होती है। जब भी इनकी पोशाक श्रृंगार करो 2 घंटे चाहिए कम से कम। तो देखते देखते बस कहीं पसंद नहीं आई, कभी बोले मार्बल की लेनी है, कभी मेटल में लेनी है। बात चलते चलते आखिर ये नहीं ले पाए, वापिस आ गए लास्ट ईयर की बात। इस बार ये फिर नवंबर में कार्तिक महीने के लास्ट वीकेंड चल रहा था, पंजीकमा जिसको बोलते हैं, क्योंकि उस कार्तिक के 5 दिनों में ही बांके आए थे, बड़े वाले बांके भी 2 साल पहले। 2 साल हो गए ना, वृंदावन से लेके आए थे हम। तब यहाँ आकर इनकी पूजा की, हवन किया। तो ये 84 कोस की परिक्रमा में भी गए थे। तो 5 उन दिनों में हम भी वहीं थे, कार्तिक के लास्ट के 4-5 दिन। तो ये तो 84 कोस की परिक्रमा में थी, यहाँ से ग्रुप गया था। 84 कोस की परिक्रमा जब होती है तो सुबह के निकलो और रात को पहुंचो, बिल्कुल समय होता ही नहीं है, टाइम नहीं होता किसी से मिलने का या कहीं आने जाने का, क्योंकि हमने भी कर रखी है 84 कोस की परिक्रमा। कैसे लीला इन्होंने रची ये कथा आपको सुना रही हूं। तो एक दिन अचानक, जिस दिन हमने गोवर्धन जाना था, इनकी भी उस दिन गोवर्धन की परिक्रमा थी। और बाय चांस जो ग्रुप गया था, पता नहीं आप में से कोई साथ गया हो तो पता होगा आपको, तो उस दिन वो बसेस आई नहीं जिन बसों में इन्होंने जाना था। तो जो ग्रुप के हेड होंगे उन्होंने सबको कहा कि अपने आप ऑटो करके, गाड़ी करके अपने आप जाओ, पैसे दे दिए, वहां परिक्रमा करो, घूमो, जो करो, रात तक वापिस आ जाना। खुली छूट मिल गई। तो हमने भी उस दिन गोवर्धन जाना था, तो नहीं तो हमारा शायद मिलन भी ना होता इस बार। तो ये प्रभु की कोई लीला थी, भगवान की कोई कृपा थी। तो उस दिन फिर इन्होंने हमारे साथ टाइम सारा स्पेंड किया। हम एक साथ गए गोवर्धन, वहां पर हमने परिक्रमा की। करते तो रिक्शे पे हैं, पैदल तो अब नहीं हो पाती। पैदल भी कई बार बहुत की, स्वामी जी के साथ, महाराज जी के साथ, बड़े गुरुदेव के साथ भी करी। तो इतना टाइम नहीं था, इसलिए रिक्शों पे कर ली हमने परिक्रमा। अब सारी जब गोवर्धन की परिक्रमा हो गई, बस हम वापिस आने की तैयारी में थे। और फिर ये कहे, दीदी मुझे ले दो ना जुगल जोड़ी। पिछली बार भी देखते देखते रह गए। मैंने कहा कल तेरी वो है, वापिस जाना है तुमने, आज बोल रही है ले दो ना, रात हो गई। तो पता नहीं क्या प्रभु की इच्छा थी या उनकी प्रेरणा थी, उन्होंने हृदय में बैठकर बोला, ऐसे मुख से निकला, चल मेरे वाले ले ले तू। बोल तो दिया, दिल का जिक्र निकाल के, पता नहीं कैसे होता है ना, अटैचमेंट हो जाती है। तो कहते हैं पक्के रहना अपनी बात पे,
मैंने कहा ठाकुर जी ने बुलवाया है तो वही रचेंगे लीला। आई डोंट नो कि ये कैसे हो रहा है। मैंने कहा मैंने बोल दिया और इसने ले लिए, बस ऐसे थोड़ी ना होता है। अब ये तो पीछे पड़ गए। अब आपने बोला है तो मुझे भी रात भर नींद नहीं आई। खैर कैसे होगा, तो प्रभु ने खुद बुलवाया है या क्या किया है मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि 35-34 साल हो गए पूजा करते हुए। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। वैसे वहां भी भक्तों ने 2-3 भक्तों ने कह रखा था कि आप जब तक सेवा कर रहे हैं, जब भी आपने सेवा देनी हो हम करेंगे। तो इन्होंने समझाया आप तो मुझे सेवा दे रहे हैं ना, कोई फर्क वाली बात थोड़ी है, सेवा दे रहे हैं आप मुझे। ऐसे संत जन दे देते हैं अपने भक्तों को, कथाएं भी मिलती हैं। तो ये बात तो होगी 26 नवंबर की, पूर्णिमा थी। पूर्णिमा वाले दिन वापस आना था या 27 तारीख की, लगभग 1 महीना पहले, 1 महीने का टाइम मुझे मिल गया। 27 तारीख की हमारी टिकट बुक थी यहाँ पर, 27 दिसंबर। पूरा साल तो आए नहीं। अब जाते जाते टिकट भी ऑलरेडी पहले से बुक करा रखी थी कि आपने यहाँ आना है। ये सब प्रभु की लीला है। कुछ दिन कश्मकश चलता रहा, राधा रानी से बातें होती रही, क्या होगा कैसे होगा पता नहीं क्या हुआ, अपने आप आए। तो जब इनकी पैकिंग करी, इनका तो इतना दहेज, अब ये कहती इतना सामान लेके रखूं कम से कम 50 तो इनकी ड्रेसेस होंगी, इतने बॉक्स उसके श्रृंगार के। पर फिर भी उस सब के आगे जब ये आए, हम स्टेशन में भी आए, फिर इनके लिए बैग ढूंढा किसमें इनकी सेटिंग करें, बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जब इन दोनों को उठाया, इनका तो बड़ा वेट है, क्योंकि जब स्नान कराते हैं, अकेले अकेले कराते हैं तो पता ही नहीं चलता था सेवा में। ये हमारी दादी बैठी हैं, फरीदाबाद से हमारे साथ है, जगत दादी। तो मेरे से तो बैग उठा ही ना पाए। मैंने कहा दादी दादी बननी है तो अब आप ही उठाओ इनको। तो ऐसी लीला रची जब स्टेशन पे है। वैसे तो आधा घंटा ट्रेन लेट थी गोल्डन टेम्पल, वो बैठे बैठे 2 घंटे लेट आई ट्रेन। 1:15 की थी, 3:15 पहुंची। और जो यहाँ रात को 11 साढ़े 11 पहुंचाती है, प्रभु की लीला देखो। ठीक घड़ी पे 4 बजे और 4 बजे ही ट्रेन अमृतसर रुकी है। ठीक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त। मैंने कहा ये गुरुओं का स्थान है, यहाँ 4 बजे प्रकाश होता है गुरुद्वारों में। ब्रह्म मुहूर्त में ही यहाँ ठाकुर जी ने आना था। आधी रात नहीं, 2-2:30 बजे हमने गैस किया था कि 2-2:30 बजे हम पहुंचे, तो इनको भी मुश्किल होती लेने के लिए आते। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय नहा धोकर ये जैसे इनकी रूटीन है आई, और स्टेशन पर 4 बजे ही नीचे हमने बांके को, ये जुगल जोड़ी को उतारा। और यहाँ आने के बाद तो आप देख ही रहे हैं, इनकी काया ही पलट गई। मैं तो भोली भाली सीधी दादी, मुझे तो कुछ आता नहीं। अब ये चमक दमक आते इन्होंने सोच रखा था कि मैंने तो श्रृंगार कराना है जुगल जोड़ी का। पहले वाली पिक्स आप देखते होंगे, हम लगाते थे उस पे स्टेटस पे या व्हाट्सएप पे। तो जैसे हम सिंपल, वो भी सिंपल, क्या करें, हमें तो कुछ आता नहीं। अब जब इनका श्रृंगार कराया, अगले दिन बोले श्रृंगार, मैंने कहा आप तो आपके पास आए हैं, जो मर्जी करो। 2 दिन इनको हीटर के आगे, मेरे तो अंदर तो कुछ होता था कि ये क्या हो रहा है। पर प्रभु को सोचा कि शायद आप सजने के लिए आना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर आए हो। सजने के लिए आना चाहते थे ना। तो बड़ा सुंदर श्रृंगार इनका किया है और फिर खुद सजाया इनको। तो इतना मन का भाव, अब इनकी काया ही पलट गई है। फिर वहां इनको मीठा मीठा मिलता था, यहाँ कहते हैं मैं अचार खिलाऊंगी, तो चटोरे आ गए। यहाँ पर चटोरे है ना, तो हमने सोचा आपको ये चटोरापन अच्छा लगता था, हम तो मीठा मीठा बहुत खिलाते थे, अब यहाँ अचार खाने को मिले। तो ये इनकी कथा है। आज इनका नामकरण यहाँ नया हुआ है। वैसे तो मैं श्यामा शामी बुलाती थी, पर इनको बताया नहीं।
फिर भी यहाँ नया नाम रखा है श्यामा श्याम। तो पहले तो इनके श्रृंगार का ही वर्णन कर दें। आइए कैसा श्रृंगार सुंदर सजा है। राधा रानी का श्यामा प्यारी का, राधा रानी का सजा श्रृंगार, बिंदिया माथे लगी। राधा रानी का सजा श्रृंगार, बिंदिया माथे लगी। राधा रानी का श्यामा प्यारी का, श्याम श्याम का सजा श्रृंगार, बिंदिया माथे लगी।
माथे लगी माथे लगी राधा रानी का श्यामा प्यारी का मेरे लाडो का सजा सिंगार बिटिया माथे लगी मेरे लाडो का सजा सिंगार बिटिया माथे सच रच के आई मेरी राधा प्यारी सच रच के आई मेरी राधा प्यारी सच रच के आई मेरी श्यामा प्यारी मेरी श्यामा प्यारी मेरी राधा प्यारी सच रच के आई मेरी श्यामा प्यारी पलकों का घर है तेरा पलकों का घर है तेरा मेरी पलकों का घर है तैयार बिटिया माथे लगी मेरी पलकों का घर है तैयार बिटिया मेरी पलकों का घर है तैयार बिटिया माथे लगी मेरी पलकों का घर है तैयार बिटिया राधा रानी का श्यामा प्यारी का सजा सिंगार बिटिया माथे लगी राधा रानी का सजा सिंगार बिटिया माथे लगी राधा रानी का सजा सिंगार बिटिया माथे लगी मेरी लाडो का सजा सिंगार बिटिया माथे लगी मेरी लाडो का सजा सिंगार बिटिया माथे लगी मेरी लाडो का सजा सिंगार बिटिया माथे लगी लाडो का सजा सिंगार बिटिया माथे लगी रानी का सजा सिंगार बिटिया माथे लगी खुशी का ठिकाना नहीं है तो खुशी का भजन भी एक साथ ही साथ गा लें, ठीक है। और खुशियां लेकर दिन सुहाने आए हैं खुशियां लेकर दिन सुहाने आए हैं खुशियां लेकर दिन सुहाने आए हैं श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं खुशियां लेकर दिन सुहाने आए हैं खुशियां लेकर दिन सुहाने आए हैं श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं श्याम मेरे घर आए हैं
नजारे हैं, आज धरती पर खुशियों के नजारे हैं, आज दुनिया में खुशियों के नजारे हैं, आज दुनिया में खुशियों के नजारे हैं। शामा शाम ने दिए दर्शन निराले, शामा शाम ने दिए दर्शन निराले। और रूप सलोने, रूप सलोने, रूप सलोने सबके मन को भाए हैं, रूप सलोने सबके मन को भाए हैं। श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं, श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं। खुशियाँ लेकर दिन आने आए हैं, खुशियाँ लेकर दिन आए हैं। श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं, श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं, श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं, श्याम मेरे घर आए हैं। प्यार का लेकर खजाना आज आए हैं, प्यार का लेकर खजाना आज आए हैं। दीप खुशियों के हमारे जगमगाए हैं, दीप खुशियों के हमारे जगमगाए हैं, दीप खुशियों के हजारों जगमगाए हैं, दीप खुशियों के हजारों जगमगाए हैं। तेरी आभा, तेरी आभा, तेरी आभा ने गुलशन में गाए हैं, तेरी आभा ने गुलशन में गाए हैं। श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं, श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं। खुशियाँ लेकर सुहाने आए हैं, खुशियाँ लेकर सुहाने आए हैं। श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं, श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं। उनका मुखड़ा कैसा है? तेरे चेहरे की निराली शान प्यारी है, तेरे चेहरे की निराली शान प्यारी है। बस गई सबके मन में ये सूरत प्यारी है, बस गई सबके मन में ये सूरत प्यारी है। दर्शन पाके, दर्शन पाके चांद दिया शर्माए हैं, दर्शन पाके चांद दिया शर्माए हैं। श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं, श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं। खुशियाँ लेकर दिन सुहाने आए हैं, खुशियाँ लेकर दिन सुहाने आए हैं। श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं, श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं, श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं, श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं। अंतिम शब्दों में श्यामा श्याम से क्या मांगना है? आओ मिलकर आज गाना से, आओ मिलकर गाना से आज मांगे भक्ति, आओ मिलकर गाना से आज मांगे भक्ति। पालो इनकी रहमत में इनकी बड़ी शक्ति, पालो इनकी रहमत में है बड़ी शक्ति। आओ मिलकर गाना से आज मांगे भक्ति, आओ मिलकर
भी मांगा, जिसने जो भी मांगा कुछ पाए हैं। श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं, श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं। श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं, श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं। खुशियाँ लेकर दिन तुम्हारे आए हैं, खुशियाँ लेकर दिन तुम्हारे आए हैं। श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं, श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं। श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए हैं, श्यामा के संग श्याम मेरे घर आए। बोलो श्यामा श्याम सरकार की, सरकार की। आप बैठ जाए 2 मिनट के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो। ये दीदी की कृपा है। ये सब संतों की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। भोले भक्तों को ही भगवान मिलते हैं, भोले भक्त से जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। जो नाता अच्छा लगता है रिश्ता बना लो भगवान से। फिर भोले भक्त को तो धन्य के पास क्या था बताओ, पत्थर दे दिया उठा के एक संत जी ने, और उसी को शालिग्राम मान लिया संतों की कृपा से। क्योंकि और संत कब मिलेंगे, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। संत भगवान की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और सदगुरु की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए तो साक्षात ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए तो कहा है जब संत मिलन हो जाए, मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना, अब हर से मिलन होगा, इतना समझ लेना, अब हर से मिलन होगा, इतना समझ लेना, अब हर से मिलन होगा। तेरा मिलन होगा, मन वृंदावन बस जाए, मन वृंदावन बस जाए, वृंदावन बस जाए, राधे राधे हरि दर्शन
श्योर है, 100% श्योर। अगर संतों का संग पा लिया, सदगुरु की कृपा हो गई, तो ठाकुर से मिलन होगा ही। ऐसे एक भक्त थे, बड़े भोले से थे। भोले भक्तों को भगवान थोड़ा जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जिसमें चतुराई हो, बहुत ज्ञानी अपने को माने, उनसे मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। भोले को मैं मिल भी जाऊंगा तो किसी को बताएगा भी नहीं। तो एक बड़ा भोला भक्त था, गुरु के आश्रम में सेवा करता था, ब्रजवासी था और गाय चराकर गुजारा करता था। उसके मन में किसी भोला किसको कहते, किसी के प्रति उसके मन में छल कपट था ही नहीं। जैसे कहते ना भोंदू है, भोंदू। ये तो भोंदू मीन्स ये नहीं कि उसको चलो माइंड थोड़ा कम हो तो कोई बात नहीं, पर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनमें थोड़ी बुद्धि कम होती है, भगवान की तरफ उनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और वो एक तो जो जिसने कह दिया उसकी बात को मानकर सच पे चलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है ऐसा व्यक्ति। तो लोगों ने उसका नाम तो कुछ और होगा, लोगों ने उसका नाम ही भोंदू रख दिया। क्या रखा? भक्तमाल में एक कथा मिलती है ब्रिजवासियों, क्या नाम रखा? भोंदू राम। चलो इसने राम और कर दिया, बढ़िया है। भक्त को तो इज्जत से बुलाना चाहिए। क्या नाम रखा? भोंदू राम। अब राम जी आ रहे हैं, पता है आपको कौन सी डेट को? 22 जनवरी को अपने घरों को ऐसे सजाना है जैसे दीपावली मनाते हैं, ठीक है? जैसे दिवाली मनाते हैं। 5, 7 या 9 दीपक तो कम से कम जलाने हैं। लाइटिंग भी आप लगा सकते हैं, लाइट्स लगाएं घरों में और 9 दीपक जलाएं, क्योंकि नौमी पे आते हैं श्री राम। व्हाट्सएप पे तो आपके पास आ रहा होगा 5 दीपक, नहीं तो कम से कम 5 जलाएं, 9 जलाएं तो बहुत अच्छी, और ज्यादा जलाएं तो बहुत अच्छा। प्रभु श्री राम का हमने स्वागत करना है, घर घर में दिवाली मनानी है। श्री राम आ रहे हैं, अवध में राम, सजा दो घर को दुल्हन सा, कहते हैं ना, अवध में राम। तो भोंदू राम सेवा भाव था पर गाय चराता था। तो एक गुरु के आश्रम में वो प्रवचन में जाता था। सत्संग बड़ा ऊंचा है, सत्संग के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए तो भगवान ने गीता में कहा आचार्योपासना, किसी जीवन मुक्त महापुरुष की सेवा करो, उनके पास रहो, उनका ज्ञान सुनो। तो बस भक्ति भाव से वहां प्रवचन होता था, ऐसे भक्त लोग झूमते थे। तो गुरु जी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे एक दिन, कि उनके माथे पर मोर मुकुट है और गले में वैजंती माला है, हाथ में लकुटिया लेकर, और वो भंडीर वन में, 84 कोस की यात्रा में गए भंडीर वन। भंडीर वन जहां ब्रह्मा जी ने, ऐसे भागवत में तो आपको नहीं मिलेगा, पुराण बहुत हैं, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से विवाह रचाया था भंडीर वन में, ऐसा वहां पर प्रमाण मिलता है। 84 कोस की जब परिक्रमा होती है तब वो दिखाया जाता है। तो वहां पर उन्होंने कथा में कह रहे थे कि गोकुल का ग्वाला नंद का लाल, वो मोर मुकुटधारी, सुंदर स्वरूप, लकुटी अपनी लेकर, यानी लाठी को लकुटी लेकर, वो गाय चराने आया करता है भंडीर वन में। तो सुनने वाले तो हजारों भक्त थे, पर उसमें जो भोंदू राम जी बैठे थे, उनके मन में ये बात बैठ गई कि भंडीर वन तो मैं भी गाय चराने जाता हूं, तो आते हैं तो मुझे भी, मैं उनसे अपना फ्रेंडशिप करूंगा, मित्रता करूंगा, उनको आएंगे तो मैं भी मिलूंगा उनसे। अब उसको ये नहीं पता था कि कथा हो रही है, या उन्होंने कहा सबको, ये जितने ही भक्त बैठे हैं गुरुजी सबको मिलवाते होंगे, गुरुजी को भी होते होंगे, मिलते होंगे। तो भोंदू राम जी ने कल सोचा भी, कल तो मैं जब गाय चराने जाऊंगा फिर तो मैं उनको मिलूंगा, मतलब उनसे अपनी मित्रता करूंगा, देखूंगा गाय चराने वो भी आते हैं, मैं भी जाता हूँ।
और निशानी तो बता ही दिया गुरुजी ने। तो अपनी 2 रोटी मोटी मोटी जैसे बांध कर जाते थे रास्ते में, दोपहर को खाने के लिए अपने सामने अचार और रोटी लेकर जाते थे। 2 रोटी होती थी मोटी मोटी, जैसे गांव में जाते हैं। तो गाय चराने के लिए लेकर गया, तो वहां पर आज इंतजार कर रहा है कि नंद का लाला आएगा। उसका नाम नंदलाल है। नंद का लाला आएगा और कितना स्वरूप आज मुझे मिलेंगे वो, आज मैं उनसे मिलूंगा। वो भी ऐसे गाय चराते हैं जैसे मैं गाय चराता हूँ। तो गोपाल होंगे, कैसे मिलूंगा, क्या बोलूंगा उनको, क्या खिलाऊंगा, कैसे करूंगा? तो बोले मेरे पास जो रोटी है ना वही खिलाऊंगा, और तो कुछ है नहीं, यही खिलाऊंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भाव के भूखे हैं ठाकुर जी। भाव से मुझे प्यार है और भाव ही मुझे चाहिए बस। भाव के बिना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान कहते हैं। चतुराई से नहीं मिलते हैं पर भावना से मिल जाते हैं। भाव ही ऊंचा है। शबरी ने झूठे बेर खिला दिए तो भगवान खा गए, झूठा बेर खा गए। और जब खाया तो माँ की याद आई, कुशल्या अम्मा की, और शबरी को, उस भीलनी को माँ का दर्जा दे दिया। माँ कहकर पुकारा कि मुझे तो जैसे मैया खिलाती थी कुशल्या अम्बा, ऐसे तुमने मुझे बेर खिलाया है, तुम तो मुझे माँ के समान लग रही हो। कोई होगा ऐसा कोमल चित, दीन दयालु? केले के छिलके खा जाते हैं भगवान तो प्रेम में, इसलिए तो कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम ही प्रिय है भगवान। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। आज वो इंतजार कर रहा है बंधु राम जी कि आज नंद का लाला आएगा, मैं उससे मित्रता करूंगा। सुबह से शाम हो गई, इतनी जल्दी थोड़ी ना भगवान आते हैं। हे नंदलाल आप आइए, कहाँ हो आप? जब बोर करुण भाव से पुकारा, एकदम मन की तार उनसे जुड़ी हुई थी भगवान से। और मैं पहचान जाऊंगा क्योंकि गुरु जी ने कहा था उनके शीश पर मुकुट है, मुकुट पर मोर पंखी है। देखे कितना सुंदर सिंहासन सजाया, पीछे मोर पंखियां लगी हैं सारी, एक एक चीज बड़ी सुंदर सजी है। ये मोर पंख देखो, मोर जी बैठे हैं ये तो पूरे, और मोर पंखी। बोले उनके मुकुट पर मोर पंखी लगी होगी, हाथ में बांसुरी होगी, गाय चरा रहे होंगे, पतली सी कमर होगी, और पायल भी पहनी होगी, घुंघरू की आवाज आती होगी जब वो आएंगे, और उनके हाथ में लकुटी होगी, एक हाथ में। तो इंतजार करते 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 सुबह से शाम हो गई। गोंदू राम जी ने कहा, हे नंदलाल आप कहाँ पर हो? मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो? इतना भाव से, करुण भाव से, मतलब मन की तार जुड़ी हुई थी कि शाम जब होने लगी, गैया वापस ले जाने का समय आया, उससे पहले पहले गौओं का झुंड आ रहा था। जैसे गाय देखते देखते देखा कि ये गाय जी मेरी गाय तो नहीं है, तो किसी और की गाय है। जैसे गैया इधर उधर हो गई, और सबसे पीछे नंद का लाला मोहधारी हाथ में बांसुरी लेकर, सुंदर से पतली सी कमरिया, और छम 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 उनकी पायल बाज रही है। तो गोंदू राम जी ने देखा ये तो वही लगते हैं जैसे गुरु जी ने कहा था। इनके शीश पर मुकुट है, मोर पंखी लगी हुई है, सब कुछ वैसा ही है निशानी। आए, बोले तुम ही हो नंद के लाला? तो भगवान ने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो बोले मेरे गुरुजी ने जैसा बताया था ना वैसे हो आप, तो आप भी गैया चराते हो, मैं भी गैया चराता हूँ, आज से हम मित्र बन गए। भगवान ने कहा ठीक है मित्र बन गए। तू बातें बहुत करता है, मेरे को तो बड़ी जोरों की भूख लगे, कुछ खिला पिला भी सही, बातें कर रहा है। तो गोंदू राम जी ने कहा मैंने खुद भी सुबह से नहीं खाया है, मेरे पास ये जो थोड़ा सा भोजन है, आइए हम मिलकर खाते हैं। तो भगवान के आगे रखा, भगवान चटोरे आ गए ना यहाँ पर, वही अचार था उसमें रोटी के बीच में। पर याद रखना अचार में अगर घर का अचार बनाए तो भोग लगाना, कहीं आज सुन के जाए रोज अचार खिलाते हैं। मीठा ही भगवान को पसंद है। हमारे ठाकुर तो रबड़ी खाने वाले, माखन मिश्री खाने वाले, ये अचार की बात तो इसने सुना दी। चलो कोई बात नहीं, भक्त के भाव के भूखे हैं, पर घर का अचार और उसमें वो क्या कहते हैं कलौंजी नहीं डली हो, क्योंकि कलौंजी कहते हैं वो होता है ऑनियन का बीज होता है, ठीक है।
तो प्योर अगर बनाओ तब लगाना भोग, नहीं तो कथा सुन के गए तो कल से अचार शुरू कर दो आप लगाना, पाप मुझे लगेगा। ऐसा मत करना, ठीक है। ऑनियन गार्लिक का भोग नहीं लगता है भगवान को। पवित्रता रखें, शुद्धि रखें, क्योंकि हम उतने भोले अब कहाँ रहे हैं कि हमारे से भगवान रीझ जाएंगे। हम तो ज्ञानी है कि प्याज लहसुन नहीं खिलाना भगवान को, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो जिस बात का हमें ज्ञान हो गया फिर हमारा वो भोलापन नहीं चलेगा। हाँ, गलती से कोई अपराध हो गया है, भूल से, तो फिर हम क्षमा मांग लेते हैं। हम जान करके अगर हम गलत खिला रहे हैं, हमने शुद्धि नहीं रखी, तो वो फिर हम अपराध हो जाता है, ठीक है। तो भोंदू राम जी ने अपनी रोटी खोली और भगवान को खिलाना। वो तो नंद का लाला अपना मित्र ही समझ रहा था, उसको अभी पता ही नहीं होगा। गुरु जी ने कहा है तो सारे सबको तो मिलते ही होंगे, सब रोज मिलते होंगे, गुरु जी को मिलते होंगे, एक मैं ही रह गया, आज मुझे मिले। तो भगवान ने खाना शुरू किया तो खा गए सारी। तो बोले अब तुम भी खाओ। जब खोल के देखा तो कहते मेरे लिए तो छोड़ी ही नहीं आपने, कैसे आप नंद के लाल हो, मुझे भी तो भूख लगी थी, मेरे लिए तो आपने छोड़ा ही नहीं। अच्छा कल आना ना तो ज्यादा लेके आना। आज गए वापस, बड़े खुश, खुशी का ठिकाना नहीं। तो उसने ये नहीं, वही उसके मन की बात ही नहीं थी कि मैंने किसी को बताना है कि मेरे को मिले हैं, तो सबको मिलते होंगे, आज मुझे भी मिल गए, गाय जो चराने आते हैं। तो दूसरे दिन जब वो आश्रम से चलने लगा तो आज बहुत सारी रोटियां लेकर, काफी सामान लेकर और चल रहा है। अचानक गुरुजी ने देखा, भोंदू राम ये इतना सारा सामान क्यों लेके जा रहे हो? बोले कल भी मुझे कम पड़ गई थी। क्या कम पड़ गई थी? बोले वो आता है ना नंद का लाल, जिसको आपने बताया है कि वो गाय चराने आते हैं, सारी रोटी मेरी खा गए, मेरे लिए तो छोड़ा ही नहीं। तो आज मैं डबल लेके जा रहा हूँ, कम से कम मुझे ही भूख लगती है, मेरे लिए छोड़ेंगे तो सही हो। तो गुरुजी भी सुन के हैरान हो गए। बोले किसको खिलाते हो तुम रोटी? बोले वही जिनको आपने नंदलाल बोला है, वो आते ना गाय चराने, तो उनको मैं मिला हूँ और वो मिलते हैं। बस आपके साथ तो बहुत देर बैठते होंगे, मेरे साथ तो बस 2-4-5 मिनट ही बैठते हैं और गाय चराकर फिर रोटी खाकर चले जाते हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं, बोला था ना बोंदू था। तो गुरुजी तो उनके नेत्रों में अश्रु भर आए। बोले कोई और ऐसे बोलता तो शायद मैं विश्वास ना करता, पर ये भोंदू राम बोल रहा है कि नंदलाल आते हैं और मेरे पास 5-10 मिनट बैठते हैं, बस फिर चले जाते हैं, मैं उनको रोटी खिलाता हूँ, तो इट मीन्स ये तो सच बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल सकता। कोई और बोलता तो शायद मुझे विश्वास ना होता। फिर पूछा वो नंद का लाला तुम्हें मिला, उसने खाया तुम्हारा भोजन? बोले हाँ गुरुजी। अच्छा तो ऐसा करना, आज अगर वो आए ना तो उनको ये खिला तो देना, पर उनको कहना हमारे साथ चलो गुरु के आश्रम में, हम आपको बहुत सारा खिलाएंगे। तो उनको नंद के लाला को ना साथ ही लेकर आना अपने, कि हमारे गुरु जी ने आपको याद किया है तो हम इनको बहुत सारा खिलाएंगे। तो भोंदू राम जी गए, इतने मन में खुशी कि मैं नंद के लाला को लेके आऊंगा अपने गुरु के पास, आश्रम में लेके आऊंगा, तो सब ये तो कहेंगे ना कि गुरु जी के आश्रम में नंद का लाला आया, नंद का लाला आया। तो पता नहीं पहले भी आता होगा, ये उसको पता नहीं। तो आज गए, बहुत सारा सामान लेके गए हैं। तो ठाकुर जी आए, तो रोज की रूटीन हो गई थी, मुरली बजाते हुए आए, सोना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर थे। कहते हैं तुम्हारे गुरुजी ऐसे ही बताते थे? बोले नहीं, मेरे गुरुजी जो बताते थे ना स्वरूप, आप उससे बहुत अधिक सुंदर है, क्योंकि उनकी सुंदरता का वर्णन कौन करे बोलो। हम तो अपने भाव से सजा सकते हैं केवल, बाकी जो भगवान की सुंदरता है वो तो जब कभी प्रत्यक्ष दर्शन हो, हम भी तब जाने। उनकी सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है? जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता कैसे बोले? बोले गुरुजी जो बताते थे वो तो ठीक है, पर उससे आप बहुत सुंदर हैं, बहुत ज्यादा सुंदर हैं। तो आज ये भोजन तो कर लो, पर कल मैं जब आऊंगा ना तो हमारे गुरुजी ने कहा है कि उनको साथ लेकर आना। तो वो दिन आया जब साथ लेकर जाना था। बोले गुरुजी के आश्रम में चलोगे ना, आपको और भी बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, बहुत मिलेगा। अब खबक्कर लगते हैं, बहुत खा जाते हैं आप तो। बोले आपको बहुत खाने को मिलेगा। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं तो उधर नहीं चलूंगा, मैं तो इधर गैया चराने आता हूँ, तो मैं तो यहीं रहूंगा। तो बोले नहीं, गुरुजी ने बोला है तो मेरे साथ चलो आप गुरुजी के आश्रम में।
वहां आपको हम बहुत सारा कुछ खिलाएंगे। तो गोविंद राम जी ने बहुत प्रार्थना की, भगवान नहीं माने। बोले नहीं माने तो रोटी छीन ली, बोले ये भी मुझे वापस करो। जहां मेरे गुरु का सत्कार नहीं, मेरे गुरु से आपको प्रेम नहीं है, तो उनकी रोटी क्यों खाओ? वापिस करो, वापिस करो। छीन ली रोटी, एक रोटी तो भगवान ने खा ली, बोले वो भी वोमिट करके आओ। अगर मेरे गुरु के आश्रम में आपको नहीं जलना और मेरे गुरु से आपको प्यार नहीं है, तो फिर मैं भी अपने गुरु का हूं और मेरी रोटी भी गुरु के आश्रम की है, ये आपको नहीं मिलेगी, छोड़ दो। नाराज हो गए बोंदू राम जी। भगवान ने देखा ये तो भक्त नाराज होके जा रहा है, बोले कल से मैं आऊंगा ही नहीं यहाँ पर। फिर बोंदू राम जी ने कहा मैं क्यों नहीं आऊंगा, भंडीरवन तो मैं रोज आता हूँ, आप नहीं आओगे कल से। बोले मैं तो आऊंगा, आप नहीं आओगे। इतना कहकर रोटी छीन कर भक्त जा रहे हैं। देखो ऐसे भक्तों के तो पीछे पीछे भगवान रोते हैं, मेरा भक्त नाराज ना हो मेरे से, बस ये तो बड़ी चिंता रहती है भगवान। और वो भी भोला भक्त हो, अगर उसकी भावना सच्ची है, शुद्ध है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तो जैसे भोंदू राम जी जा रहे हैं, भगवान से रान गया, भोंदू राम, भोंदू राम, भोंदू राम, रुकिए 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 रुकिए। जोर से आवाजें लगाना शुरू कर दिया भगवान ने। भोंदू राम ने सुना, बुला तो रहे हैं मुझे नंद का लाला, इसका मतलब रेडी हो गए चलने के लिए। तो एक बार तो आवाज लगाई, पीछे मुड़ के नहीं देखा, जा रहे। भोंदू राम जी रुकिए। फिर दोबारा आवाज लगाई भगवान ने। तीसरी बार जब आवाज लगाई तब भोंदू राम जी रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो भगवान उसके बाद दौड़ दौड़ कर आ रहे। रुको रुको भोंदू राम जी, आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, ले जाओ, पर मेरे से नाराज मत हो। देखो भगवान कहते हैं मेरे से नाराज मत हो, बस कुछ भी तुम कहोगे ना मैं मान जाऊंगा, कोई भी बात करोगे मैं मान जाऊंगा, पर मेरे से रुष्ट होकर मत जाओ भोंदू राम जी। तुम तो मेरे बड़े प्रेमी हो ना, बड़े मेरे मित्र अच्छे हो, तो मान जाओ ना, मान जाओ ना। तो फिर चलोगे गुरु जी के पास? बोले हाँ चलो। तो भोंदू राम जी क्या करते हैं, क्योंकि तो बड़े कोमल उनके चरण, इतना कोमल शरीर, तो कैसे चलेंगे पैदल। तो जैसे वो आपके यहाँ गांव में, इधर तो नहीं, गांव में जैसे पीछे बोरी नहीं बांध लेते पीठ पे, तो ऐसे भगवान को अपने हाथ, भगवान के अपने हाथों में ले लिए और पीछे पीठ पे बिठा लिए, जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को बिठाते हैं। तो पीठ पर लाद कर अब नंदलाल को लेके जा रहे हैं। और वहां जब गुरु के आश्रम के नजदीक पहुंचे, गुरु जी को आवाज लाई, गुरुदेव गुरुदेव आइए, नंद के लाला आए हैं, नंद के लाला आए हैं। जैसे आवाज सुनी गुरु जी ने देखा पीठ पर किसको लाद के ला रहा है, सिर्फ हाथ ही दिखाई दे रहे थे अभी, कुछ मुख तो भगवान भी बड़े चतुर है, मुख छिपा के बैठे हैं पीछे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे गुरुजी बाहर आए, देखा पीठ से नीचे उतारा तो मुरली बजाते मोर मुकुटधारी वहां पर प्रत्याक्ष प्रकट देते। केवल किसकी कृपा से? भोलेपन की कृपा से, गुरु की कृपा से उनको भगवान का दर्शन हुआ। और उल्टा उस भक्त ने जब भगवान को आकर खड़ा कर दिया तो गुरुदेव के नेत्रों में अश्रु भर है कि वाह भोंदू राम, वाह भोंदू, तेरा नाम तो भोंदू है पर तू तो सबसे परम प्रिय भक्त निकला भगवान का। चरणों में प्रणाम किया है प्रभु, आज आपका दर्शन पाकर हम कृतार्थ हो गए। तब पता लगा कि ये भगवान है। तुम्हें तो सोचता था भाई रोज मिलते होंगे इनको, तब पता लगा कि ये भगवान है। चरणों में गिर गया कि हे प्रभु, आज गुरु की कृपा से मुझे आपका दर्शन हुआ है और आज यहाँ आकर आपने जो इन सब भक्तों पर कृपा की, हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे और कभी भी आपका ये उपकार हम नहीं भूल पाएंगे। तो आज हम पर भी श्यामा श्याम ने कृपा किया इस परिवार पर और आप सब आए यहाँ पर, उनके दर्शन कर रहे हैं। अभी तो यही लग रहा था जब तक हम यहाँ हैं तो इन्हीं को सुबह शाम निहारते रहे, देखते रहे, अब इसके बाद क्या हाल होगा हमारा ये पता नहीं। थोड़ी नजर इधर भी बनाए रखना, इसलिए तो श्यामा श्याम से कहा जैसे आपकी इच्छा, पर इस हृदय से मत जाना, हृदय में हमेशा बसे रहना, अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि आपके बिना तो हमारा कौन है, कोई भी नहीं।
हमारे 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 दो ही रिश्तेदार। सॉरी 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 सॉरी। इस भजन से पहले छोटा सा भाव हमारी वृंदा जी सुनाएंगी। इनके मन का भाव भी तो सुनो ना आप। बोला वाक्य बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। दीदी के सामने कैसे गाऊंगा? गाओ नहीं, पहले मन के भाव सुनाओ। क्या बोलूं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बस मैं तो यही कहूंगी, ये हमारे गुरुदेव भगवान जी का आशीर्वाद है। जब मैं शादी करके आई तो सच बताऊं बहुत उदास रहते थे। पता नहीं तो मासी पता नहीं आए आज कि नहीं आए, तो मासी ने क्या किया, दीदी से मिला दिया और कहते कि इसको देखो जरा, बड़ा परेशान रहती है। और उससे पहले कुछ ही दिन हुए थे शादी को, तो प्रभु जी दीक्षा लेने जा रहे थे और मुझे नहीं बताया इन्होंने, सच बताऊं तो, कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। तो मम्मी कहते कि इसको भी साथ ले जा, दीक्षा दोनों ले लो, ये हमारे गुरुदेव भगवान हैं। तो जैसे ही दीक्षा हुई, गुरु के आशीर्वाद से संतों का मिलन हुआ और मासी भी जरिया बने स्वामी जी से मिलवाने का, दीदी से मिलवाने का। और इन्हीं की कृपा से आज जो कुछ भी है, ये जुगल जोड़ी दीदी मेरे नहीं है, आपके ही है और आपके ही रहेंगे। बस आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बनाए रखना। ये स्वामी जी ही हैं, लड्डू गोपाल जी दीदी ने बोला कि आए हैं। इनमें तो मुझे साक्षात, ये तो हम सब जितने भी कीर्तन करते हैं, चाची लोग, हम सबने महसूस किया है कि बड़े चमत्कारी हैं। मुझे तो लगता है कि ये स्वामी जी ही बैठे हुए, ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज फल फूल रहा है। हमारी तो क्या ही औकात है, हम क्या ही बोले, क्या ही कुछ करें। जय श्री कृष्णा। एक छोटी सी भाव मन के व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरी अखियाँ खुशी से आज रो पड़ी, मेरी अखियाँ खुशी से आज रो पड़ी, मेरे कान्हा ने पवित्र कर दी झोंपड़ी, पवित्र कर दी खुशी से आज रो पड़ी,
जय श्री कृष्ण दीदी, धन्यवाद। अब तुम तो भाव की डोरी से बांध लिया, हम तो खाली रह जाएंगे, हैं? जो सेवा बख्शी है, इतना सोचा नहीं था जितना यहाँ आके प्यार मिला।
हमारी श्यामा शाम को आप सबको भी प्यार मिला है। उनका प्रेम भाव, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जिससे जितनी सेवा लेनी है भगवान ने, ये तो सब साधन वैसे निमित्त बन जाते हैं। जगदीश शर्मा जी, इनका परिवार परसों से स्वामी जी से जुड़े हुए हैं। ये तो अभी मैरिज भी नहीं हुई थी, तब के हम चांद जी के घर पे रहते थे। बैठे थे चांद जी। खैर, अमृतसर में तो छोटे टाइम से आ रहे हैं। कोई ऐसा मंदिर नहीं जहाँ प्रोग्राम ना हुआ। पर अब पिछले कई सालों से हमारी गीता प्रचार समिति बनाई पूज्य स्वामी जी ने। राजेश जी बैठे हैं, चले गए। गीता प्रचार समिति बनी, आप सब जानते हैं। हर वर्ष यहाँ पर गीता सप्ताह लॉर्ड कृष्णा स्कूल के प्रांगण में होता रहा। पहले मंदिर में हुआ, 5 सप्ताह हमारे चांद जी के पतिदेव शर्मा जी ने कराए, और उसके बाद लॉर्ड कृष्णा स्कूल के प्रांगण में होता रहा हर वर्ष। पूज्य स्वामी जी की कृपा से गीता भवन बना और काफी काम वहां पर हो रहा है। बस एक गीता सप्ताह छूट गया है। क्यों चाची? ये हमारी चाची है, स्वामी जी ने इनको चाची बनाया। जाते हैं अतुल जी, ये चाची है रेड शाल वाली। जब प्रभु चाहेंगे, कोविड के बाद यहाँ पर गीता सप्ताह नहीं हो पाया। वैसे तो देश विदेश में अब सब जा रहे हैं, प्रचार हो रहा है। इस बार यहाँ नहीं आ पाए थे जून में, क्योंकि यूएस कनाडा जाना पड़ा। नहीं तो साल में 2-3 बार आना हो जाता है। अब तो जाए क्यों, हर महीने आओगे। जो पहले दिन जाओ होगा उसको पूरा साल वहीं रहना पड़ता है। तुम्हारे जगदीश शर्मा जी, इन्होंने बहुत सालों से पूज्य स्वामी जी से जुड़े हुए हैं। वहां आकर मिलते थे, वहां भी सेवा करते थे। मंदिर में बहुत प्रोग्राम कराए इन्होंने। अब तो काफी टाइम से जब भी आना होता है यहीं पर स्टे होता है। कोई पिछले संजोग होते हैं, पता नहीं कहाँ किससे ठाकुर जी मिलन करवा दें। कोई पूर्व जन्म में भी होगा संबंध। तो आज ठाकुर जी ने जितनी सेवा लेनी थी हमारी जुगल जोड़ी ने, अब आगे इनसे सेवा कराना चाहते हैं वो। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जी जान से सेवा करें, अपने हृदय में इनको स्थान दें, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना है। हमारे हृदय में तो अब बसे हुए हैं, बस हृदय से कभी ना जाएं, यही ठाकुर जी के चरणों में भाव रखते हुए। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे राजा प्यारे, हमारी हमारे
शाम में शाम की होली। अपन के बन गए, ये हमारे यहाँ मिलके एक लाइन गा देते हैं, पूरा नहीं सुनाएंगे। शाम में शाम की हुई रे, शाम में शाम की हुई रे, अब क्या करेगा क्या करेगा, अब क्या करेगा। शाम की हुई है, शाम की हुई है, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, क्या करेगा। शाम तेरे मिलने के कारण, 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 सारी रात न कोई, सारी रात न कोई, रात को क्या सुन। सारी रात न सोइए, सारी रात न सोइए, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। शाम में शाम की हुई है, शाम में शाम की हुई है, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। माधव माधव रटते रटते, माधव माधव रटते रटते, माधव 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 श्याम श्याम रटते रटते, श्याम श्याम रटते रटते, माधव माधव रटते रटते, बाका बाका रटते, गुरु पाता होई रे, गुरु पाता होई रे, गुरु माधव होई रे, गुरु माधव होई रे, क्या करेगा क्या करेगा। शाम में शाम की हुई है, शाम में निकाल दी आप नहीं हो शाम पे, वो चली जाएगी पूरी, ध्यान रखना। इधर आ जाओ आगे, जब बीच भी आगे आ जाए तो एक बार खड़े हो जाए। माधव 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 होई रे, माधव होई रे, क्या करेगा क्या करेगा। शाम में शाम की हुई है, शाम में शाम की हुई है,
जब खुशियां ना हो रे मोहन मैं तेरा जरूर जाऊंगा जब खुशियां ना हो रे मोहन मैं तेरा जरूर जाएगा जब खुशियां ना हो रे होवे कान्हा दीदी होवे श्यामा दीदी होवे राधा दीदी कृपा मैं तेरा जरूर जाएगा होवे कान्हा दीदी मेरे अनमोल मैं तेरा जरूर जाएगा होवे गुरा दीदी मेरे अनमोल मैं तेरा जरूर जाएगा होवे गुरा दीदी मेरे अनमोल सादे उसे कान्हा दीदी बने उपकार में सादे उसे राधा दीदी बने उपकार में हर वेले जिसे सानू लखा उपहार में हर वेले जिसे सानू लखा उपहार में हर वेले जिसे सानू लखा उपहार में कभी हार नहीं हो जिसका नाम डोल के नचना जरूर जाएगा कभी मोल नहीं हो जिसका नाम डोल होवे गुरा दीदी मेरे अनमोल के नचना जरूर जाएगा होवे गुरा दीदी मेरे अनमोल के नचना जरूर जाएगा होवे गुरा दीदी मेरे अनमोल भूल नहीं हो मन दे मैं आज नहीं हो मन दे भूल नहीं हो मन दे मैं आज नहीं हो मन दे कोई भी हिसाब में किताब नहीं हो मन दे कोई भी हिसाब में किताब नहीं हो मन दे सुखा में तेरा जरूर जाएगा होवे गुरा दीदी होवे कान्हा दीदी मेरे अनमोल तेरा जरूर जाएगा होवे कान्हा दीदी मेरे अनमोल तेरा जरूर होवे राधा दीदी मेरे अनमोल तेरा जरूर जाएगा होवे राधा दीदी मेरे जब खुशियां ना हो रे मोहन तेरा जरूर जाएगा जब खुशियां ना हो रे मोहन तेरा जरूर जाएगा शुक्र मनाने मेरे प्यारे सतगुरु राम शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु तो फिर क्या होता है मेरे बजरे सदा बोल तेरा जरूर जाएगा मेरे बजरे सदा बोल तेरा जरूर जाएगा मेरे बजरे तेरा जरूर जाएगा मेरे बजरे बोल तेरा जरूर जाएगा होवे गुरा दीदी मेरे अनमोल तेरा जरूर जाएगा होवे गुरा दीदी मेरे अनमोल तेरा जरूर जाएगा गाँव के बिहारी ऐसी दुखिया मेरे प्यार में श्यामा गाँव के बिहारी ऐसी दुखिया मेरे प्यार में श्यामा ऐसी दुखिया मेरे प्यार में भगतन वाके अजी अपना दीदार दे भगतन वाके अजी अपना दीदार दे
हुआ के अल्लाह पर दिना में ओ देवा मंदिर में देवा मंदिर में देवा मंदिर में हुए आज को तेना तेना जरूर जाई दे देवा मंदिर में हुए आज को तेना तेना जरूर जाई दे होवे गाना दीदी होवे राधा दीदी मेरे अनमोल तेना तेना मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, नहीं मेरे जैसा कोई दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, नहीं मेरे जैसा कोई दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। बरसों की तमन्ना मेरी पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है। यही सारी खुशी मेरी जिंदगी का राज है, जिंदगी का राज है, जिंदगी का राज है। मैंने इनको है अपना बनाना, मैंने इनको है अपना बनाना, नहीं मेरे जैसा कोई दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, नहीं मेरे जैसा कोई दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। भाग मेरे जागे आज दया हुई शाम की, दया हुई शाम की, दया हुई शाम की। बड़ी खुशी मिली मुझे सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की। मैं तो सबको ये चाहूँ बताना, मैं तो सबको ये चाहूँ बताना, नहीं मेरे जैसा कोई दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, नहीं मेरे जैसा कोई दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। आज नहीं मेरे जैसा कोई संसार में, कोई संसार में, कोई संसार में। बड़ा ही आनंद पाया सांवरे के प्यार में, सांवरे के प्यार में, सांवरे के प्यार में। मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, नहीं मेरे जैसा कोई दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए
खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, नहीं मेरे जैसा कोई दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, 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 हमारे घर शाम आए। हुई फूलों की बरसात, आज हम नाचेंगे। 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 नाचेंगे हम गाएंगे, नाचेंगे हम गाएंगे, नाचेंगे हम गाएंगे, नाचेंगे हम गाएंगे। मेरे गोविंद जय हो, माधव, जय जय। मेरे कृष्ण लियो अवतार, आज हम नाचेंगे। 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 नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़े दीने, और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़े दीने, और दीनी पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़े दीने, और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़े दीने, और दीनी पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरवर धारणम, नंद गोपी चंद्र काटव वंदे भव भय, नव कंज लोचन तिलक रोचन, जगत केवल कारणम, जगदीश योग निधीश मुनीश वेद उच्चारणम, विदुरधर धर मुरली ओ हर तान ज्ञान प्रचारणम, बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष, करुणा निधान उदान सुंदर, सुलभ संतन कारणम, सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम वीर। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरवर धारणम, यशोनंद गोपी चंद्र गाढ़व वंदे भव भय हारणम। बोल दो तुम्हें माता जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च के साथ में बोले, म्यूजिक के साथ में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिप्रदानं, वसन्तं विद्यालयं नवं भवानी
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योपरितमश्नामि प्रयतात्मना ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवे ब्रह्मणागणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की